गुड मॉर्निंग क्लास। साथी कंप्यूटर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज का जो क्लास है वो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि पिछली बार में जो भी हमने सीखा था उसी क्लास को हम कंटिन्यू जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आप ये क्लास काफ़ी ध्यान से और कंसंट्रेशन से जो है वो देखिएगा और उसको वो आप अच्छे तरीके से जो है वो समझ लीजिएगा। चलिए हमारे क्लास की तरफ बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट्स, आज हमारा 7 डे क्लास सेशन है। हम आज का ट्रेनिंग जो है वो आपको अंडर ग्रुप्स और अंडर्स के ऊपर जो है वो सिखाने वाले हैं। अब ये ग्रुप्स और अंडर क्या होता है वो हम देखने से पहले हम आपको ये बता देते हैं। आप हमारे जो सारथी कंप्यूटर एजुकेशन का जो अपना यूट्यूब चैनल है उसकी ये लिंक है, आप इसको भी जो है वो फॉलो कर सकते हो और उस पर भी आप क्लासेस देख सकते हो। देखिए, हमने पिछली बार सारथी टेक्निक्स यूज इन टैली ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वर्किंग में हमने जो है वो हमारा सेशन शुरू था। वही सेशन हम जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के सेशन में जो है वो हम क्या करेंगे, तो पिछली सेशंस में हमने जो है वो सारथी टेक्निक के इस्तेमाल के जरिए हमने लेजर कैसे बनाते हैं वो हमने देखा था। आज हम लेजर के सामने जो हमारा अंडर नाम का जो बॉक्स है वो यहाँ पे एम्प्टी है, आज उसे हमें कैसे फिलअप करना है और इसका इस्तेमाल करके हम टैली सॉफ्टवेयर में कैसे काम कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप अपने रजिस्टर को जो है वो ओपन कर लीजिएगा और रजिस्टर ओपन करने के बाद में आपकी जो अकाउंटिंग की बुक है जिसमें आप ये टेबल बना रहे हो, ये टेबल में आपके सामने जो है ये ब्लैंक सेशन रहा होगा, अंडर और वाउचर। अभी ये अंडर और वाउचर, तो वाउचर हम बाद में देखते हैं, पहले अंडर पे हम जोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि टैली में हर एक रोल जो है वो समझने के लिए टैली एक जो है एक सॉफ्टवेयर है, उसको हर टाइम आपको बतलाना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर अकाउंट कौन से ग्रुप पे जाने वाला है। अगर नहीं बताते हैं उनको या गलत बता देते हैं तो उसके लिए जो है वो आपका जो अकाउंट है पूरा सामने रॉन्ग होते चला जाएगा। इस वजह से जब हम टैली में बताते हैं कि टैली आपको ग्रुप्स और वाउचर्स ये आपको प्रोवाइड करता है, मगर हमें डिसाइड करना पड़ता है हमें इसके लिए कौन सा ग्रुप्स लेना है, कौन सा वाउचर लेना है। तो सबसे पहले हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो टैली में लगभग 28 तरीके के ग्रुप होते हैं। ये ऑलरेडी जो है यो कंपनी मेड होते हैं, यानी टैली आपको प्रोवाइड करता है, आप उसके भी सब ग्रुप बना सकते हो। तो मेन ग्रुप जो है वो 28 होते हैं। इन 28 ग्रुप में से पर्टिकुलर इस लेजर के लिए कौन सा ग्रुप जो है वो योग्य रहेगा, यह आपको डिसाइड करना पड़ता है। और जो ग्रुप जो है वो प्रॉपर है वही ग्रुप आपको यहाँ पे लेना पड़ता है। जैसे कि कोई कर्जदार होगा तो उसको आप क्या करेंगे, उसके पास से आप पैसे लेंगे, तो ये आपके दिमाग में समझ में आएगा आपको ये कर्जदार है, इसके पास से हमें पैसे लेने, मगर टैली को थोड़ी ना समझ में आता है या कंप्यूटर को थोड़ी ना समझ में आता है। उसको बतलाना पड़ता है कि ये कर्जदार है, ये डेबिटर्स है, ये क्रेडिटर्स है, ये फिक्स एसेट है, ये करंट एसेट है, ये आपका जो है वो खर्चा है, ये आपका इनकम, ये आपको बतलाना पड़ेगा। तो ये किस तरीके से बताएंगे, तो हमारे लिए 28 ग्रुप जो है वो टैली में दिए गए हैं। उन 28 ग्रुप को जो है वो हमें हर एक अकाउंट के कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे जो है वो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस वजह से हमने आपके सामने इस सेशन में अंडर की जो है ना और ग्रुप्स की जो है वो हमने एक लिस्ट आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड करी है। ये लिस्ट आप पहले जो है वो ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये अकाउंट्स नेम है जिसे हम लेजर कहते हैं, और ये होता है हमारा ग्रुप्स जिसे हम अंडर कहते हैं, या ग्रुप से अंडर कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेजर है इसके सामने इसका जो रोल है वो यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरीके से ये एक तरीके से ये किरदार है और उसके किरदार के हिसाब से यहाँ पे उसका जो काम है वो दिया गया होता है। जैसे कि एयर कंडीशन, तो ये क्या है, ये फिक्स एसेट है। इस तरीके से जो है अलग अलग जो है वो लेजर्स होते हैं और इनके ये ग्रुप है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। इस वजह से हम ये आपको अल्फाबेटिकली मैनेज करके जो है वो बतलाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये इन ग्रुप
ये देखिए आपके सामने हम लिस्ट बता रहे हैं, वो लिस्ट आप लिख लीजिएगा। इस तरीके से पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट आप जो है वो अच्छे तरीके से देखिएगा जरूर। तो अभी ये लिस्ट हमने आपको बताई, अभी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अभी वेजेस एक्सपेंसेस करके यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके सामने ये अकाउंट्स है, इसमें वेजेस करके जो डब्ल्यू अल्फाबेट से, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, हमने आपको एक ऑलरेडी जो है वो लिस्ट के जरिए जो है वो हमने अल्फाबेटिकल लिस्ट के जरिए आपके सामने ये ग्रुप्स जो है वो आपके सामने रखे हुए हैं। तो ये अल्फाबेटिकल लेजर्स है। तो देखिए वेजेस, तो वेजेस के सामने क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम हमारे बुक्स में जाएंगे, हमारे अंडर के सामने यानी वेजेस के सामने हमें अंडर में क्या लिखना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी ये कौन से अकाउंट में जाता है, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकाउंट में। और ये इस तरीके से आपको जो है वो लिखना है। मगर आप एक ख्याल हमेशा रखिएगा कि नाम के सामने ही आपका अंडर आना चाहिए, यानी जैसे ये नीचे चला गया था वैसे ही ये नीचे आना नहीं चाहिए। एक लाइन में आपको वो लिखना है और उसी लेजर के सामने वही अंडर आना चाहिए। अगर आपका गलती से भी लेजर अगर नीचे ऊपर हो जाता है तो आपका पूरा प्रॉब्लम जो है वो रॉन्ग हो सकता है। अभी आपके सामने नेक्स्ट लेजर जो है वो कैश अकाउंट है। तो कैश अकाउंट का अल्फाबेट सी आता है, तो सी में आप कैश देखिए, ये देखिए कैश इन हैंड, ये उसका क्या है, ग्रुप है। तो आप यहाँ चले जाओ, इस तरीके से आप जो है वो ग्रुप बनाएंगे। अभी नेक्स्ट जो है वो है आपका बैंक अकाउंट। अभी बैंक अकाउंट क्या आएगा वो हम अभी जो है ग्रुप में देखते हैं, अल्फाबेट बी में। ये देखिए बी, बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट का क्या आ रहा है, बैंक अकाउंट। यहाँ पे अगर किसी बैंक का नाम भी अगर आता है फिर भी उसका अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट ही आएगा। उसके बाद रिसीव कमीशन। रिसीव कमीशन का मतलब क्या होता है, तो ये हमारी इनकम है। तो ये आप समझ लीजिएगा कि आपके ट्रांजैक्शन का यानी आपके लेजर का आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट हो रहा है। जब आपका बिजनेस पे जो इफेक्ट हो रहा है उस हिसाब से उसका एक ग्रुप आपको डिसाइड करना पड़ता है। ग्रुप का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में लेजर का क्या रोल है और वो रोल आपको बतलाना पड़ता है। और हर एक रोल का जो है यहाँ पे ग्रुप दिया गया होता है। तो जैसे कि आपने बोला कमीशन, तो कमीशन के लिए ये सी अल्फाबेट्स में हम देखते हैं। ये देखिए कमीशन रिसीव क्या आ रहा है, इसका इनडायरेक्ट इनकम, यानी आपको वो पैसे मिल रहे हैं तो ये आपका इनकम का सोर्स बन रहा है। इस वजह से यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम ये आएगा। अभी नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट। अभी फर्नीचर अकाउंट जब हम कहते हैं तो फर्नीचर अकाउंट क्या होता है, तो फर्नीचर ये आपका एसेट है। एसेट का मतलब होता है जो चीज आप बेच रहे हो या जो चीज आप खरीद रहे हो वो आगे चल के आप बेच सकते हो, यानी जो चीज आपको रीवैल्यू दे सकती है, यानी आप उसको बेचने के बाद में फिर से आपको वो पैसे दे सकते हैं। तो यानी आपका वो खर्चा नहीं होगा, वो आपका इनकम होगा। और जो आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो
ऐसी संपत्ति जो आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो उसको फिक्स, ऐसे संपत्ति को फिक्स एसेट बोला जाता है। इस वजह से हमारे यहाँ पे जो है अभी फर्नीचर जो है वो आपकी फिक्स एसेट होती है, करंट एसेट होती है, ये कौन से एसेट में जाती है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इस वजह से ये जो ग्रुप्स है उसके अलग अलग नाम होते हैं, उन नाम के हिसाब से हमें जो है उस ग्रुप में वो यानी वो लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमने एक सीधी और सादी अच्छी सी तकनीक आपके सामने रखी हुई है। एक हमने आपको टेबल दिया है, ये टेबल्स, इस टेबल में हर एक लेजर्स के नाम है। अगर वो लेजर्स के नाम नहीं भी मिलेंगे आपको तो आप ये सोचिएगा कि ये लेजर हमारे बिजनेस में किस तरीके से काम करता है और उस हिसाब से फिर आप वहाँ पे जो है वो ग्रुप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि अभी फर्नीचर्स करके है तो ये अल्फाबेट्स है, ये देखिए ये अल्फाबेट्स में फर्नीचर एंड फिक्चर करके दिया है। क्या है इसका? फिक्स एसेट, यानी ये आपके बिजनेस में फिक्स एसेट का रोल करती है। अगर यही फर्नीचर की आपकी दुकान होती है और आपका फर्नीचर आप बेच रहे हो तो ये आपके लिए करंट एसेट होती है। मगर जब हम बिजनेस जो है वो शुरुआत करते हैं या हमारे बिजनेस में फर्नीचर चाहिए होता है तब हमारा जो फर्नीचर है वो हमारे काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ना कि बेचने के लिए। इस वजह से जो चीज़ हमारे साथ हमारे बिजनेस में परमानेंट होती है उसे फिक्स एसेट कहा जाता है और जो चीज़ हमारे बिजनेस में सिर्फ टेम्पररी होती है उसे करंट एसेट कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स और ट्रैक जो होते हैं मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको समझने में, ग्रुप समझने में आसानी हो जाएगी। अगर फिलहाल में आपको इतना ही याद रखना है कि ये मैंने आपके सामने लिस्ट दी हुई है, उसी लिस्ट को आपको क्या करना है, लर्न करना है। और जब आप ये अकाउंट बनाते हो तब आप हर एक लेजर का ग्रुप जो है वो उसको फॉलो करना सीखिएगा। जैसे कि अभी कैश अकाउंट तो ऊपर देखा था हमने, कैश अकाउंट का कैश इन हैंड आता है, वही हम सीधा सीधा यहाँ ले लेंगे, कैश इन, इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे देखिए डेबिट पे परचेस अकाउंट, तो परचेस यानी खरीदना, तो परचेस अकाउंट का अल्फाबेट पी आएगा। तो हमारे पी अल्फाबेट्स पे हम देखेंगे परचेस क्या आता है। ये देखिए परचेस अकाउंट का क्या आया, परचेस अकाउंट, तो हमने सीधा सीधा वही आपको यहाँ पे लिख लेना है। परचेस अकाउंट, उसी के बाद में कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड आएगा, कैश इन हैंड। उसके बाद में फिर से वही परचेस अकाउंट, तो परचेस अकाउंट आएगा। अभी यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छी चीज आ जाएगी, यहाँ पे खालिद रिटेल स्टोर करके नाम आया है। आप कंफ्यूज कब होंगे जब आपको किसी दुकानदार का नाम आएगा, अदरवाइज किसी लेनदार का नाम आएगा। जब आप किसी दुकान में से माल खरीद रहे हो, उधार में खरीद रहे हो, तो वो जो दुकानदार है वो आपका डेबिटर्स नहीं तो क्रेडिटर बन जाता है। अगर कोई दुकानदार आपको उधार में माल बेच रहा है तो वो दुकानदार आपका क्रेडिटर बनेगा, और जिस ग्राहक को आप माल बेच रहे हो या जिस दुकानदार को आप माल बेच रहे हो, उधार में बेच रहे हो, तो वो आपका डेबिटर्स बनेगा। तो हमेशा ख्याल में रखिएगा कि जो भी देने वाला होता है वो क्रेडिटर होता है और जो लेने वाला होता है वो डेबिटर होता है। तो यहाँ पे खालिद को के पास से हमने माल परचेज करा, तो खालिद क्या हो गया, हमारा साहूकार हो गया, यानी दुकानदार हो गया, डीलर हो गया, जो हमें माल दे रहा है, और हम मान ले रहे, तो देने वाला हमेशा क्रेडिटर होता है। तो ग्रुप में यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर करके जो है ना वो शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से यहाँ पे आप सन्ड्री क्रेडिटर, देखिए हमेशा ख्याल में रखिएगा जो भी दुकानदार या जिसके साथ में आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन होते समय आप ये ख्याल में रखिएगा कि अगर आप परचेज क्रेडिट पे कर रहे हो तो जो भी आपको वो चीज़ें दे रहा है वो दुकानदार आपका डीलर्स हो जाएगा, यानी क्रेडिटर हो जाएगा। मगर अगर वो चीज़ें बेच रहे हो
यानी सेल कर रहे हो, तो आप जिन्हें सेल कर रहे हो उधार में, वो इस तरीके से क्रेडिटर और डेबिटर होता है। और ये क्रेडिटर और डेबिटर जो है वो लेनदार और देने वाला, इन तरीके से हम जो इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन कब आएगा, जब किसी का नाम आपके सामने आएगा। और जब नाम आएगा तो आप पहले ये समझ लीजिएगा कि ये नाम का जो रोल है वो देने वाले का है या लेने वाले का है। क्या जो हम किसी के पास से ले रहे हैं या हम किसी को दे रहे हैं। हम किसी के पास से ले रहे हैं तो जो ले रहे हैं उनका नाम क्रेडिटर करके आएगा, और हम किसी को अगर दे रहे हैं तो हमारा डेबिटर करके आएगा। इस वजह से यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर ये इस्तेमाल किया जाता है देने वाले के लिए, और सन्ड्री डेबिटर वो इस्तेमाल किया जाता है लेनदार के लिए, लेने वाले के लिए। इस तरीके से आपको ये जो अंदर से वो समझ में आएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, हम उसको आपको रिप्लाई जरूर देंगे। आज का ट्रेनिंग सेशन हम यहीं पे रुकाते हैं। नेक्स्ट एक ट्रेनिंग सेशन जो है जिसमें हम वाउचर एंट्रीज के बारे में सीखेंगे। जो वाउचर एंट्रीज जो है वो कितने मायने रखती है, यानी हमारी वाउचर एंट्री अगर कंप्लीट हो जाती है तो आपका टेबल जो है वो टैली में काम करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम टैली में ऑनलाइन काम करना सीखेंगे। यह अभी हम फिलहाल में टैली सॉफ्टवेयर को ऑफलाइन कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें आपको बता रहे हैं। फिर बाद में एक बार ये आपको ऑफलाइन समझ में आ गया तो फिर बाद में आपको ऑनलाइन समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो आज हम रुक जाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।